नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे की जाती है, कई लोग का प्रश्न होता है, उनके मन में कई शंकाएं होती हैं। तो वो इसी शंका को दूर करने आज हम आए हैं और लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है उसकी सरल विधि आप लोग के साथ में शेयर करूंगी और जानेंगे हम कुछ नियम के बारे में कि लड्डू गोपाल की सेवा के करते समय हम किस नियमों का पालन करना चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले, यदि आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं हैं, आप लाने वाले हैं, तो कोई अच्छा सा दिन देखकर आप लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। चाहे वो एकादशी का दिन हो या कोई भी अच्छा दिन देखकर ला सकते हैं, या फिर आप किसी की सलाह ले सकते हैं, पंडित जी वगैरह को आप पूछ सकते हैं। वैसे तो अभी पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में आप ना लाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नवरात्रि लगने वाली है, नवरात्रि समय आप लड्डू गोपाल घर ला सकते हैं। और ऐसे कई त्यौहार होते हैं, और यदि कोई भी व्रत और त्यौहार ना हो तो आप एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल को घर ला सकते हैं। और जिसके घर में लड्डू गोपाल पहले से ही विराजमान है तो वह उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं, यदि आपने अभी उनकी सेवा शुरू नहीं की है तो सबसे पहले नियम होता है लड्डू गोपाल को उठाने का, मतलब उनको जगाने का। रात को लड्डू गोपाल को सुलाया जाता है और सुबह जगाने के टाइम में उन्हें बहुत ही लाड प्यार से जगाया जाता है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को जगाया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है स्नान करना, और स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल को जगाना। यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल को सुलाना और जगाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ध्यानपूर्वक ये कार्य को हमें करना पड़ता है। हमें एकदम हड़बड़ाहट में नहीं उठाना है, उन्हें घंटी बजा करके, ताली बजा करके या फिर मोर पंख से उनके शरीर में सहला करके उन्हें उठाना है। उठाने के बाद सबसे पहला कार्य होता है उनके मुंह को पोंछना। मुंह को पोंछने के बाद आप किसी कॉटन के कपड़े से उनके मुंह को पोंछ सकते हो गीला करके। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देना है दूध, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा जब होता है ना तो उसे उठाते ही स्नान नहीं कराया जाता है, कुछ खिला पिलाकर स्नान कराया जाता है। तो जब तक कान्हा जी जो हैं दूध पिए, आप उनके स्नान की तैयारी जो है कर लीजिए। 1 लोटा जल ला लीजिए, कोई भी थाली हो या पवित्र धातु की थाली हो आपके घर में। यदि कांसे की थाली या कोई भी पात्र है तो बहुत ही अच्छा है, आप उसमें अपने लड्डू गोपाल को बैठा करके स्नान करा दीजिए। आप पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हो उनके जल में, और यमुना जल, गंगा जल, ये सब चीज़ आप उसमें डाल सकते हो। पंचामृत स्नान उनको करवा सकते हो। उसके बाद उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाइए और वस्त्र पहना करके उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। आपके पास जो चीज़ उपलब्ध है उसी में श्रृंगार कीजिए, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ नहीं है तो हम कैसे करें। और देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल को कॉटन के वस्त्र जो है पहना रखे हैं। तो मौसम के अनुसार उनके वस्त्रों का चयन करना चाहिए। नहलाते समय यदि ठंड का दिन है तो गर्म पानी से नहलाइए, और गर्मी का दिन है तो आप नॉर्मल पानी से उनको स्नान कराइए। इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिला के पॉइंट आता है कि हम लड्डू गोपाल की सेवा एक छोटे बच्चे के समान करते हैं। सुबह से उन्हें दूध पिलाकर स्नान कराने के बाद में दोपहर के समय उन्हें भोजन कराइए और उनको शयन में दे दीजिए, मतलब उन्हें आराम करने के लिए कह दीजिए और उन्हें सुला दीजिए। उसके बाद रात को हमें उनको खाना खिलाना है, शाम को नाश्ता देना है और उनकी मालिश करनी है रात को, और उन्हें सुला देना है। तो आप बहुत ही सरल तरीके से उनकी सेवा कर सकते हो। यही कुछ नियम थे जो मैं आप लोग को बताना चाहती थी। यदि आप वर्किंग वूमेन हैं, मतलब कि यदि आप बाहर जाते हैं कार्य करने के लिए, कुछ काम करने जाते हैं, नौकरी में हैं, या फिर आप पढ़ाई करते हैं, तो उस समय लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।